आइए शुरू करते हैं। अगर भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक परंपराओं पर विचार किया जाए, ये तो मैंने बोर्ड ले लिया है। चलिए हम लोग जरा लिखते हैं। आज का टॉपिक हम लोग क्या ले रहे हैं? भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय। क्या बॉडी दिख रहा है? अच्छा, शेयर नहीं किया है। ओके, हो जा भाई। अभी हो गए? यस सर। आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिखते हैं ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। आस्तिक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी आस्तिक नास्तिक लिख दीजिए। मैं इंग्लिश के टर्म्स इसलिए बोल दे रहा हूँ ताकि पकड़ में बनी रहे। आप लोग को कई बार उधर भी इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, जरा लिखिए। भारतीय दर्शन के अनेक संप्रदाय हैं। भारतीय दर्शन की अनेक संप्रदाय हैं। किंतु इनमें 9 संप्रदायों को मौलिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इन 9 संप्रदायों को भी प्रायः आस्तिक और नास्तिक इन 2 वर्गों में रखा गया है। आस्तिक और नास्तिक इन 2 वर्गों में रखा गया है। ये किसका जो है ऑडियो ऑन है? शोर मचा रहा है। आस्तिक और नास्तिक 2 संप्रदायों में रखा गया है। आस्तिक और नास्तिक के 3 अर्थ बताए गए हैं। आस्तिक और नास्तिक के 3 अर्थ बताए गए हैं। यानी कि ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स के 3 मतलब हो सकते हैं। ये 3 मतलब कौन कौन से हैं? तो अब हिस्ट्री में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर सीधे वेदों में विश्वास करने वाली बात करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको ज़्यादा गंभीरता से समझते हैं कि आस्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला। पहला क्या है? ईश्वर में विश्वास रखने वाला। आस्तिक है। और नहीं रखने वाला और ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला।
नहीं रखने वाला नास्तिक कहलाएगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? अगर नंबर 2 कहें तो पाणिनि के अनुसार परलोक में विश्वास रखने वाला आस्तिक और विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक कहलाएगा। दूसरा जो है दर्शन ये होता है। तीसरी बात क्या होती है? तीसरा है सर पाणिनि है। पाणिनि। पाणिनि, ओके सर। और तीसरा है वेदों में विश्वास रखने वाला आस्तिक और वेदों में विश्वास न रखने वाला नास्तिक है। अब एक बात समझिएगा कि जो सामान्य परंपरा कहती है, यानी कि जो आम जन में लोकप्रिय अवधारणा है कि आम जनता जिसे गांव देहात में या सामान्य शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, आम जन में जो लोकप्रिय अवधारणा आस्तिक नास्तिक की है वह कौन सी है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक है। लेकिन इसके उलट वेदों के बारे में बात करें तो वेदों में विश्वास रखने वाला आस्तिक और वेदों में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक, यह जो है सामान्य जो अवधारणा है उसमें जो है ये ज़्यादातर जो है प्रसिद्ध हुई हैं। ये आप दार्शनिक और विद्वानों का मत ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है कि जिसमें वेद को आप प्रामाणिक माने और निर्दोष माने। यहाँ पर विश्वास रखने का मतलब क्या है कि वेद को आप प्रामाणिक माने कि वेद में जो बात कही जा रही है वो प्रमाण है, और निर्दोष मानना। विश्वास किस चीज़ का है कि वेद जो है वो निर्दोष हैं, यानी कि पूरी तरह से सही हैं, उनमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इस धारणा को जो है सबसे अधिक बढ़ाया मनुस्मृति ने।
सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया। मनुस्मृति ने इस अवधारणा को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया। ये मनुस्मृति में ही लिखा है। यहाँ पर अगर आएंगे तो मनुस्मृति लिखते हैं कि नास्तिको वेद निंदक। अब ये वाला श्लोक आप लोग याद रखिएगा, नास्तिको वेद निंदक। कि जो नास्तिक होता है वह वेदों की निंदा करता है। तो इस धारणा को, तीसरी धारणा को सबसे अधिक जो है बनाया, जो है लोकप्रिय मनुस्मृति है। हालांकि मनुस्मृति के अलावा भी बहुत सारे लोग इसको विश्वास करते हैं। तो अब इस अर्थ में कहा जाए तो ये जो तीसरी अवधारणा है, इसने अन्य दोनों अवधारणाओं को बहुत छोटा बना दिया, उनके अस्तित्व को लगभग उसने समाप्त कर दिया। तो नास्तिको वेद निंदक की जो अवधारणा है वो वहीं से मानी गई है। और भारतीय दर्शन के यहीं पर 6 संप्रदाय, अब 9 संप्रदाय भारतीय दर्शन के हैं। हम लोगों ने पहले चर्चा की है, जरा 9 संप्रदाय देखते हैं कौन कौन से हैं। तो भारतीय दर्शन के 9 संप्रदाय हैं। अभी मुख्य 9 संप्रदाय जिनकी कि हम लोगों को पढ़ाई भी करनी है। तो ये 9 संप्रदाय कौन कौन से हैं? ये 9 संप्रदाय हैं षड दर्शन प्लस 3 अन्य हैं। उनके नाम हैं चारवाक, बौद्ध और जैन। अब इसमें से ये जो षड दर्शन है, यह पूरी तरह से कैसे हैं? ये जो षड दर्शन हैं, ये पूरी तरह से आस्तिक हैं। और आस्तिक किस सेंस में है? यह जो तीसरा वाला सेंस दिया गया है, इस सेंस में ये आस्तिक हैं। और ये कैसे हैं? ये नास्तिक हैं, क्योंकि ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। सर, आजीविका वो संप्रदाय वो नास्तिक ही है ना? किसका? आजीविका। हम नहीं समझ पा रहे तुम क्या बोल रहे हो। आजीविका संप्रदाय वो भी नास्तिक ही है ना? हम आजीवक का अध्ययन या नहीं करेंगे। आजीवक को मुख्य संप्रदाय की धारा में नहीं माना जाता है, ठीक है ना। आजीवक नास्तिक से ज्यादा संदेहवादी हैं, यानी कि उनको कुछ पता ही नहीं है ना। मक्खली गोशाल वाला जो आप बोल रहे हैं ना हिस्ट्री से, उनको पता ही नहीं है, कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज चलते हैं। अब यहीं पर आप जो है, तुम अपना जो है ऑडियो ऑफ कर लेना, जब कुछ पूछना होगा तभी ऑन करना। तो षड दर्शन में क्या है? अब षड दर्शन में भी जब चलेंगे तो षड दर्शन में क्या क्या लेंगे हम? षड दर्शन में हम सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और छठवां उत्तर मीमांसा। तो ये जो है क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि हमारे यहाँ इनको लिया गया, ये षड दर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो जो आस्तिक संप्रदाय हैं वे वेद भक्त कहे जाते हैं, यानी कि वेदों में वो पूरी तरह से भरोसा रखने वाले हैं। नास्तिक संप्रदायों में
चार्वाक जो है वो हर तरह से, इसमें चार्वाक जो है, अगर आप चार्वाक को जो है लीजिएगा तो चार्वाक हर अर्थ में, यानी कि यह कट्टर नास्तिक है। कट्टर नास्तिक क्यों है? क्योंकि तीनों प्रकार से नास्तिक, जो ऊपर लिखा गया है वह तीनों प्रकार की नास्तिकता इसमें है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चार्वाक जो है ये ना तो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ना तो ये ईश्वर को मानते हैं, ना ये वेद को प्रामाणिक मानते हैं, वेद को जो है प्रामाणिक मानते हैं, और ना ही ये परलोक में विश्वास करते हैं। ये किसी में विश्वास नहीं करते। जबकि अगर जैन और बौद्ध को कहा जाए तो बाद में बौद्ध और जैन जो होते हैं ये वेद को तो चलिए प्रामाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन इनके भी अपने धार्मिक ग्रंथ हैं और जिसको कि ये प्रामाणिक मानते हैं। और बाद के बौद्ध दर्शन में, बाद के जैन दर्शन में, वहाँ पर बुद्ध और अन्य जो तीर्थंकर हैं उनकी स्थिति लगभग ईश्वर के बराबर चली जाती है। तो कहीं न कहीं बौद्ध और जैन में बाद में आस्तिकता थोड़ी बहुत आई है, लेकिन चार्वाक शुरू से लेकर के अंत तक पूरी तरह से कट्टर तरीके से, हम कहें तो वो नास्तिक बने रहे। अब यहां पर जरा आगे लिखिएगा, कि वेदों की प्रामाणिकता, जरा पैरा चेंज करके लिखिएगा, कि वेदों की प्रामाणिकता को आस्तिकता की कसौटी मानने में तार्किकता कम है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ को हम प्रामाणिक क्यों मान लें? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेदों को हम प्रामाणिक मान लें, हर हाल में निर्दोष मान लें, तो इसमें तार्किकता कम है, तो मानने में तार्किकता कम, परंतु वेदों के प्रति श्रद्धा भाव अधिक है। वेदों को प्रामाणिक मानने के कसौटी में स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह भी दिखता है। और अगर इसी को आधार मान लें, और अगर किसी, आप ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, अगर किसी धार्मिक ग्रंथ को प्रामाणिक मानना ही, अगर किसी धार्मिक ग्रंथ को प्रामाणिक मानना ही आस्तिकता और नास्तिकता की कसौटी हो सकती है, आस्तिकता और नास्तिकता की कसौटी हो सकती है, तो बौद्धों और जैनों के अपने प्रामाणिक और धार्मिक ग्रंथ हैं, बौद्धों और जैनों के अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, और इस आधार पर उनके समर्थक षड दर्शन को
नास्तिक मान लेंगे। नास्तिक मान लेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? बात समझ में आई है? क्या कहने की कोशिश हुई यहां पर? पढ़ करके देखिए इस लाइन को। सर मेरा थोड़ा सा छूट गया, आप मुझे बता सकते हैं? एक लाइन रिपीट कर दीजिए। कहां पर बेटा? वेदों को प्रमाणिक मानने की कसौटी में स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह आगे लिखना बोलो। कोई बोल दो भाई, मेरे को एग्जैक्ट शब्द नहीं याद आएंगे। पूर्वाग्रह भी दिखता है, और यदि किसी धार्मिक ग्रंथ को प्रामाणिक मानना ही आस्तिकता और नास्तिकता की कसौटी हो सकती है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना, वो एक्चुअली में और लैंग्वेज है तो बौद्धों और जैनों के अपने धार्मिक ग्रंथ हैं और इस आधार पर उनके समर्थक षड दर्शन को नास्तिक मान लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई कि यहाँ पर किस लॉजिक को रखने की कोशिश हो रही है ना? तो ये षड दर्शन के जो 6 आप लिखे हैं, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और पहले सांख्य भी है। सांख्य, वही सर छूट गया था। ठीक है सर, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि बौद्ध और जैन दर्शन जो है वो किसी न किसी रूप में मान ही रहे हैं, मतलब आस्तिक वो भी हैं। नहीं, वो अपने दृष्टिकोण, अगर जैसे कि अगर षड दर्शन वेद को प्रामाणिक मान करके हम बौद्ध और जैन को नास्तिक कर देते हैं, तो बौद्ध और जैन अपने धार्मिक ग्रंथ के आधार पर वेदों को मानने वाले जो है षड दर्शन को नास्तिक करते हैं। उसको वो नास्तिक समझ तो एक दृष्टिकोण से ये आस्तिक हैं तो दूसरे दृष्टिकोण से वो आस्तिक हैं। लेकिन हमने कौन सा दृष्टिकोण पकड़ लिया है? वेद को प्रामाणिक मानने का है। तो इसलिए जरा ये लाइन बढ़ा लीजिए। ओके। इसलिए सर ये हाँ बोलो। सर ये चारवाकों को नास्तिक शिरोमणि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हर तरह से नास्तिक हैं। आप चाहे जिधर ना तो इनका कोई अपना ग्रंथ है, ना तो इनका जो है परलोक में विश्वास है, ना ही इनका ईश्वर में विश्वास है। ये हर तरह से नास्तिक हैं। जबकि बौद्ध और हाँ सर, जब जैसे अगर कोई तर्क करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो इनको भी प्रामाणिकता को अपनी साबित करने के लिए कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल ये अपने तर्क से देंगे। ये सिर्फ अपना तर्क देंगे, कहेंगे आओ बहस करो, हम किताब को नहीं मानेंगे, आओ हमसे बहस करके निपट लो। ओके, ठीक है सर। ठीक है ना? अभी जब हम लोग 2 या 3 क्लास के बाद 4 वाक्य ही पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, ताकि आप लोग का भी स्वाद बना रहे। ठीक है, ठीक है। ओके, आगे जरा लिखिए। इसलिए वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर किसी संप्रदाय को आस्तिक कहने का युक्तिसंगत आधार नहीं दिख पड़ता। युक्तिसंगत कहने का आधार नहीं दिख पड़ता। सर ये लाइन रिपीट कर दीजिए एक बार। इसलिए वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर किसी संप्रदाय को आस्तिक कहने का युक्तिसंगत आधार नहीं दिख पड़ता। ठीक बात है ना? तो अब इसी को जो बना करके अगर चलिएगा तो ये कहा जाता है कि षड दर्शन को भारतीय दर्शन में
षड दर्शन को भारतीय दर्शन में क्या बोला गया है? हिंदू दर्शन कहा जाता है। हिंदू दर्शन कहा जाता है। हिंदू दर्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों को ये प्रामाणिक और निर्दोष मानते हैं। क्योंकि ये वेदों को प्रामाणिक और निर्दोष मानते हैं, इसलिए इनको हिंदू दर्शन कहा गया है। और यही कारण है, और इसका एक कारण और भी है। इसका दूसरा कारण ये है कि षड दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, षड दर्शन के प्रवर्तक यानी कि इनकी शुरुआत कराने वाले लोग सब हिंदू हैं। कौन कौन से दर्शन हैं और उनके जो है प्रवर्तक कौन कौन से हैं? तो आप सर, प्रवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? अभी तो ऐसे प्रवर्तक की इंग्लिश दिमाग में नहीं आ रही है अचानक से जो है। में ही कोई आसान भाषा में क्या बोलेंगे? शुरुआत करने वाला, फाउंडर या फाउंडर, करेक्ट, फाउंडर। तो सांख्य दर्शन का जो है, इधर अगर हम दर्शन लिख दें और इधर हम प्रवर्तक लिख देते हैं, फाउंडर। तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि है। फिर सांख्य दर्शन के बाद अगला कौन सा आता है? सांख्य दर्शन के बाद अगला योग दर्शन आता है। योग दर्शन के कौन है प्रवर्तक? पतंजलि। फिर तीसरा न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम मुनि। चौथा वैशेषिक हैं। इसके प्रवर्तक किसको मानेंगे हम? महर्षि कणाद को। फिर पांचवा आपका है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो है प्रवर्तक कौन है? महर्षि जैमिनी। और छठवां उत्तर मीमांसा, और इसके जो है प्रवर्तक हैं महर्षि बादरायण। तो ये 6 षड दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं। और वर्तमान संदर्भ में कहा जाए तो ये सब के सब हिंदू हैं। इसीलिए कई बार भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन भी कह दिया जाता है। लेकिन जब हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हिंदू शब्द का अर्थ जो है वो वर्तमान हिंदू में नहीं है, जो फिल्मों का बाइकॉट करने में, दूसरे धर्म को गाली देने में, अंधविश्वासों में यकीन रखने वाला छिछोरा गुंडा टाइप का लोग होता है, वो नहीं है। हिंदू का शब्द का जो मतलब यहाँ पे लिया जाता है वो बहुत व्यापक अर्थ में लिया जाता है। यानी कि सिंधु नदी के पूर्व साइड में या सिंधु नदी के दोनों छोर की तरफ बसने वाले ऐसे लोग जो वेदों को प्रामाणिक मान करके अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक जीवन को जीते थे, उन्हें हिंदू माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने फैसलों में कई बार इस बात को कहा है कि हिंदू जो वर्तमान में हम लोग जिसे धर्म कहते हैं वह कोई धर्म ना होकर के जीवन जीने की एक शैली भर है। तो धर्म से ज्यादा हिंदू एक सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक जीवन शैली का नाम है। और इस अर्थ में अगर कहा जाए तो बौद्ध, अगर इसका व्यापक अर्थ ले लिया जाए हिंदू शब्द का,
तो बौद्ध और जैन और ये भी क्या हो जाएंगे, बौद्ध और जैन भी हिंदू ही कहलाएंगे। लेकिन अगर वो जो है संकीर्ण अर्थ में ले लिया जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि बौद्ध और जैन हिंदू दर्शन नहीं कहलाएंगे। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। सर वो एक बार वो सुप्रीम कोर्ट का किसी वाद का एग्जांपल देते जिसमें मुझे वाद एग्जैक्ट अभी नहीं याद आ रहा है, आप सर्च करेंगे कभी गूगल वगैरह पर तो एक नहीं कई वाद में कहा गया है। आई रियली अनेबल टू रिकॉल द जजमेंट, द पर्टिकुलर जजमेंट नेम एंड इट्स केस नंबर, लेकिन इजिली यू कैन फाइंड इट, है ना? सर वो परिभाषा एक बार फिर से बता दीजिए सर। जो सर्वोच्च न्यायालय देता है। जी सर, जी सर। हिंदू धर्म न होकर के जीवन जीने की एक शैली है। ठीक है सर, हाँ, लास्ट वाला बाद रायन है। अब बाद रायण। अब अगला जो है पॉइंट, हेडिंग जरा डालिएगा, भारतीय दर्शन आध्यात्मवादी दर्शन के रूप में। भारतीय दर्शन आध्यात्मवादी दर्शन के रूप में। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी एज स्पिरिचुअल फिलॉसफी। ठीक है, अब यहां पर ये समझिएगा कि हम लोग जब पश्चिमी दर्शन के साथ तुलना कर रहे थे तो उस तुलनात्मक अध्ययन में भी हमने ये माना कि जो भारतीय दर्शन है वह भारतीय दर्शन कैसा है। भारतीय दर्शन आध्यात्मवादी दर्शन है, जबकि इसकी तुलना में पश्चिम जगत जो है वह जड़वादी दर्शन है। तो सवाल ये उठता है कि आध्यात्मवादी दर्शन का मतलब क्या है। अगर हम किसी दर्शन को कहते हैं कि यह दर्शन आध्यात्मवादी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसा दर्शन जिसके अनुसार आत्मा ही परम सत्ता है, जिसके अनुसार आत्मा ही परम सत्ता है। तो भारत में ज्यादातर जो दर्शन हुए हैं वह आत्मा को परम सत्ता मानते हैं। आप इसमें से चारवाक, जैन और बौद्ध को अगर आप छोड़ दीजिए तो उनको कहा जा सकता है। ठीक है, और किस आधार पर आप कह सकते हैं कि यह जो है भारतीय दर्शन आध्यात्मवादी है? तो भारतीय दर्शन का केंद्र बिंदु, पहला इसका तर्क क्या है कि भारतीय दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वह क्या है? केंद्र बिंदु है आत्मा। यह आत्मा जो है, यह आत्मा कई बार
ब्रह्म के रूप में भी बोला गया है। तो आत्मा और ब्रह्म एक ही शब्द में लिया गया है। और भारतीय दर्शन में जो जड़ जगत है उसको छोड़ने लायक माना गया कि नहीं नहीं, ये असली माल नहीं है। जो जड़ जगत है, सोना चांदी हीरा मोती शरीर सुंदरता खूबसूरती, कहते सब बेकार है साहब। मूल चीज क्या है? आत्मा या ब्रह्म है। इसको कई बार ईश्वर भी कहा गया है, हालांकि कई बार कहा गया है, हमेशा इसको ईश्वर के अर्थ में नहीं दिया गया है। दूसरा तर्क क्या है कि शरीर से भिन्न आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। शरीर से भिन्न आत्मा का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं भारतीय दर्शन में। अपवाद के रूप में आप यहां पर नाम दर्ज कर देंगे चारवाक। अब यहां पर कमाल की चीज एक देखिएगा कि बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन भले ही आत्मा को सीधे तौर पर न स्वीकार करे, जब हम बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि उसने जो है सीधे सीधे आत्मा को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन पुद्गल के रूप में उसने इनडायरेक्टली आत्मा को स्वीकार कर लिया है। तो आत्मा का अस्तित्व जो है वह सभी के सभी स्वीकार करते हैं। और जो आत्मा है इसकी खासियत क्या है कि इस आत्मा को अविनाशी कहा गया है, यानी इसका विनाश नहीं होता है। यह अगर विनाश नहीं होता है तो कैसा है? यह अजर अमर है। अजर अमर कहने का मतलब कि परिवर्तनशील नहीं है, यह अपरिवर्तनशील है। जिस आत्मा के बारे में आप लोग आगे चल के चर्चा करेंगे वह कैसी आत्मा है? अपरिवर्तनशील आत्मा के रूप में आप इसको देखते हैं। और क्या है? और यह जो है आनंद की अवस्था में, यह आनंद की अवस्था में होता है। शरीर में दुख है, शरीर से दुख है, लेकिन आत्मा स्वयं में आनंद की अवस्था में रहता है। और जब तक हम शरीर को अपना सच मानते हैं हमें दुख होता है। जब हम शरीर को सच मानना छोड़ देते हैं तो हम आनंद की अवस्था में रहते हैं। और यही कारण है कि भारतीय दर्शन को बड़ी मजबूती के साथ आप क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि यह आध्यात्मिक है। और वेद और ईश्वर में विश्वास करने के कारण भी, वेद और ईश्वर में अटूट विश्वास होने के कारण भी आप इसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक कह सकते हैं। क्योंकि ईश्वर क्या है? ईश्वर अब सर्वोच्च सत्ता है, और सर्वोच्च सत्ता के रूप में एक बार फिर वह क्या है? आत्मा जैसी ही चीज बन जाता है या आत्मा ही बन जाता है। तो वेद और ईश्वर में विश्वास करने के कारण भी हम इसको क्या मानेंगे? आध्यात्मिक मानेंगे। इसके अलावा विश्व की व्याख्या जब भारतीय दर्शन करता है, विश्व की व्याख्या के लिए प्राकृतिक या भौतिक नियम ही पर्याप्त नहीं मानता है। प्राकृतिक और भौतिक नियम को यह पर्याप्त नहीं मानता कि जो फिजिक्स वगैरह जो विश्व की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, तो कहता कि नहीं साहब, यह पर्याप्त नहीं है। क्योंकि आप देखिए तो फिजिक्स भी अपने जो है सिद्धांतों को लगातार बदल रहा है। तो ये कहता कि यह पर्याप्त नहीं है, हम इसको नहीं मान सकते। विश्व की व्याख्या के लिए भारतीय दर्शन ईश्वर को आवश्यक मानता है। ये क्या कहता है
कहता बगैर ईश्वर को रखे हुए आप यह व्याख्या नहीं कर सकते। तो ईश्वर को या ईश्वर जैसी किसी पराभौतिक शक्ति को आवश्यक माना है। इस वजह से भी जो है वो कहता है कि बिना ईश्वर के आप जगत की उत्पत्ति जैसे उत्पत्ति विनाश इसका धारण किया जाना, इन सब प्रश्नों का आप सही उत्तर नहीं दे सकते। इसके अलावा भारतीय दर्शन की मूल विशेषता है कि ज्यादातर जो भारतीय दर्शन है वह क्या करते हैं कि वह अलौकिक सत्ताओं जैसे जीवात्मा, आत्मा, ईश्वर आदि में विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं कि भैया हम इसमें जो है दृढ़ विश्वास रखते हैं। तो ये कहते हैं कि इसमें जो है दृढ़ विश्वास हमारा, इनमें हम जो है दृढ़ विश्वास रखते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, तो कहते हैं कि इनमें विश्वास रखने के अलावा यह इसके अतिरिक्त अलौकिक सत्ताओं के अतिरिक्त यह अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिनमें यह विश्वास रखते हैं। तो परलोक के सिद्धांत में परलोक में विश्वास रखते हैं। परलोक के अलावा परलोक में चारवाक को छोड़ करके जैन और बौद्ध ने भी परलोक में विश्वास रखा है। स्वर्ग नरक में विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म आदि में भी विश्वास रखते हैं, जिसकी वजह से आप इनको आध्यात्मिक कहना पसंद करेंगे। आध्यात्मिक मतलब कि केवल भौतिक नहीं है। इसके अलावा विश्व प्रक्रिया को उद्देश्य पूर्ण मानता है, यानी कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह एक निश्चित उद्देश्य को पाने के लिए हो रहा है। साइंस कहता है कि दुनिया में जो चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं, वो बस ऐसे ही हो रही हैं कि जैसे मक्खी टकरा करके मक्खी उड़ते उड़ते दीवार में जाकर के भन्न से टकरा जाए, उसके पास उसका कोई तर्क नहीं है। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है कि मक्खी का दीवार से टकराना भी उसके पुराने जो है कर्मों का फल है, वरना ऐसे थोड़ी उसकी खोपड़ी जाकर के भिड़ जाती। तो वो सब चीज को उद्देश्य पूर्ण मानते हैं। उद्देश्य पूर्ण को इंग्लिश में टेलियोलॉजिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलियोलॉजिकल मानते हैं। यानी कि पूरी विश्व प्रक्रिया का एक निश्चित लक्ष्य होता है। इसके अलावा जो भारतीय दर्शन है इसकी एक खासियत और है, और वह खासियत क्या है कि प्रायः सभी भारतीय दार्शनिक सृष्टिवाद में विश्वास रखते हैं। सृष्टिवाद को क्या कहते हैं हम? थ्योरी ऑफ क्रिएशन में विश्वास रखते हैं। यानी कि विश्व विकास का फल नहीं है, यानी कि यह जो सृष्टि है यह जैसे कि डार्विन कहते हैं कि धीरे धीरे करके वर्तमान स्वरूप में आई है। तो दर्शन कहता है, या जो भारतीय धर्म दर्शन है वो कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। ईश्वर ने इसको इसी रूप में रचा है जिस रूप में हम देख रहे हैं, और इसका जो रूप परिवर्तन होता है वह भी ईश्वर ने किया है। ईश्वर ही इस जगत का रचयिता है, ईश्वर ही इस जगत का पालन करता है, ईश्वर ही इस जगत का विनाश करता है।
यानी कि ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। और इस आधार पर भी आप भारतीय दर्शन को क्या कहना पसंद करेंगे? भारतीय दर्शन को आप सृष्टिवादी होने के कारण आध्यात्मवादी कहेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न बनता है? नहीं सर। अगला सर देखिए। अलौकिक क्या होता है? लौकिक का मतलब यह भौतिक जगत है जो हम लोग देख रहे हैं, ओके। ये दुनिया। और अलौकिक? वो दुनिया, स्वर्ग वर्ग वाली दुनिया, भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हैं वो वाली दुनिया। तो ये परलोक और आलोक एक ही चीज हुई? अलौकिक सत्ता मतलब कि भौतिक सत्ता नहीं, यहाँ पर अलौकिक सत्ता लिखी गई है। ओके। यानी कि जो हाड़ मांस की देह है, ईंटा दीवार है, कंकड़ बजरी है, वह सब क्या है? वह लौकिक चीजें हैं। लेकिन हमारे शरीर में बसने वाला प्राण, हमारे शरीर में जो हमारी जीवात्मा है, वह क्या है? वह अलौकिक चीजें हैं। ओके। तो इस लौकिक दुनिया में भी बहुत सारी अलौकिक चीजें हैं। हाँ, अब बोलो। सर जैसे हम लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं, जैसे आंखें हमें दिखती है लेकिन इसका जो रोशनी है वो दिखता नहीं है, जो हमें देखने की शक्ति देती है, जो हमें सुनने की शक्ति देती है। नहीं, रोशनी तो अलौकिक चीज नहीं है, रोशनी भी इसी लौकिक जगत की चीज है। पर आंखों को जो देखने की शक्ति है, मरने के बाद आंखें नहीं देख पाती, जबकि आंख भी है और रोशनी भी है, कान भी है, आवाज भी है, लेकिन मरने के बाद कान उस आवाज को सुन नहीं पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो कारण प्राण है वह अलौकिक है। सर आत्मा अलौकिक कैसे हो सकती है सर? तो आत्मा को लौकिक कैसे मानेंगे? क्योंकि वो दिखता नहीं है इसलिए वो अलौकिक है। नहीं, जो दिखता नहीं है वह अलौकिक नहीं है। परमाणु भी नहीं दिखता है तो परमाणु अलौकिक थोड़ी हो जाएगा। अलौकिक का मतलब कि इस दुनिया की जो चीजें हैं, इस दुनिया में जो चीजें हैं, जिन्हें की सामान्यतः हम अपने इंद्रियों के जरिए जानते हैं, 5 जो ज्ञान इंद्रिय हैं उनके जरिए हम जिन चीजों को जानते हैं वे लौकिक हैं। और इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम जिन्हें नहीं जान पाते हैं वह अलौकिक हैं। सर ये वायु अलौकिक हो या लौकिक? वायु को आप 5 ज्ञान इंद्रियों के जरिए जानती हैं या नहीं जानती हैं? जानते हैं सर। तो लौकिक हुआ क्या अलौकिक हुआ? अलौकिक। 5 ज्ञान इंद्रियों के जरिए जिन चीजों को जानते हैं वह लौकिक हैं। निधि। हाँ जी सर, ठीक है। तो वायु क्या हुआ? लौकिक। और प्राण, आत्मा, ये लौकिक है कि अलौकिक है? ये अलौकिक है सर। अलौकिक। अब मान लिया, चलो इसी लाइन को और आगे कर लीजिए कि भारतीय दर्शन इस लाइन को बढ़ा लीजिए। बुद्धि यानी कि इंटेलेक्चुअल या अनुभव, रीजन और एक्सपीरियंस, यानी कि तर्क करके कोई चीज समझ लेना या अनुभव को यथार्थ यानी कि सच्चे ज्ञान का साधन नहीं मानती। तो फिर क्या है?
इसके अनुसार परम तत्व जो है यानी कि अल्टीमेट रियलिटी का ज्ञान देने में अनुभव और बुद्धि जो है वो दोनों ही असमर्थ हैं। आत्मा को न तो आप तर्क करके जान सकते हैं और न ही ये आत्मा को आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करके छू के चख के जान सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? तो ये फिर क्या मानती है? भारतीय दर्शन आध्यात्मिक अनुभूति यानी कि स्पिरिचुअल हमारा जो इंट्यूशन है, हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये जो हमारा इंट्यूशन है, अंतः प्रज्ञा है, यह इसको सच मानती है। और अगर इन आधारों पर हम कह लें तो भारतीय दर्शन को हम भौतिकवादी कम और आध्यात्मवादी ज्यादा कहना पसंद करेंगे। क्या ये इस बात से सहमत हैं आप लोग? हाँ जी सर। दर्शन के थ्रू आत्मा के साथ वो हो पाते हैं। क्या हो पाता है? फिर से बोलिए। बहुत उसके मतलब हद तक उसके पाते हैं। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं समझ में आ रही है। क्या आत्मा करीब जा। अनु, तुम्हारा वास्तव में तुम वाईफाई लगवा लो, तुम्हारी बात समझ में नहीं है। तुम टाइप करके मैसेज में बताओ ना। सर मेडिटेशन के थ्रू। हेलो सर। हाँ, मेडिटेशन के थ्रू। लेकिन मेडिटेशन जो अभी जिसे आप मेडिटेशन करते हो, भारतीय दर्शन उस मेडिटेशन को नहीं मानता है कि बैठ करके संगीत बज रहा है पीछे से और आप मेडिटेट कर रहे हो। यह मेडिटेशन नहीं मानता है भारतीय दर्शन। वह संगीत भी बंद होना चाहिए। आजकल ये जो एक जगत गुरु वसुदेव हुए हैं, क्या नाम है उनका, या तमाम जो लोग हुए हैं, तो ये लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करिए और कमरे में म्यूजिक बजा दिया है और आप जो है खो जाइए। तो वो एक तरह का जो है कृत्रिम माहौल पैदा हुआ है। मेडिटेशन के मुकाबले आप समाधि की बात करिए, तो जो समाधि की अवस्था होती है उस अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होता है। आजकल का मेडिटेशन फर्जी मेडिटेशन है। सर, ये जो मेडिटेशन भारतीय दर्शन मानता है वो सर एकांतवास कह सकते हैं। एकांतवास में जो एकांतवास में चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, धारणा ध्यान समाधि की जिक्र हम जब पतंजलि में करेंगे तो वह आपको और क्लियर होगा। लेकिन आज का जो मेडिटेशन है, तमाम लोग बता रहे हैं वो फर्जीवाड़ा है, वो मेडिटेशन नहीं है, वह भी एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो हेल्थ इश्यू की वजह से मैं आज की भी क्लास को इससे अधिक नहीं लूँगा। मुझे बैठने में लंबे समय तक दिक्कत हो रही है, तो 2-4 दिनों में शायद ये पूरी तरह से मैं रिकवर करूँगा। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे होंगे तो कल हमारी चर्चा होगी क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है। बड़ा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो कल इस प्रश्न की परत खोलने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न में कैसे वेस्टर्न फिलॉसफी को, कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी को इंडियन फिलॉसफी के साथ कंपेयर करेंगे, इसका भी जिक्र